यार ये रोमन रेंस, दारोक और कोडी रोड की जो कंट्रोवर्सी चल रही है तो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है, बल्कि और बिगड़ती जा रही है। मतलब ऐसी ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं सामने और अब तो आप कह सकते हो कि बिल्कुल हद पार हो चुकी है। तो मैंने सोचा अपडेट में सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेता हूँ। इवन इससे पहले 2 वीडियो बना के मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखी है, जिसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया कि क्या सीन चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू में दारोक, रोमन रेंस और कोडी रोड को रेसलमेनिया के मैच को लेकर। और मैं सोच रहा था कि इस पर मैं और ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिए हैं। पर यार क्या करूं, ऐसी ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही है जिनको मैं अवॉइड ही नहीं कर सकता। मेरा फर्ज है आपको बताना, अगर नहीं बताऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो अपडेट में सबसे पहले हम दारोक, रोमन रेंस और कोडी रोड के बारे में जो भी अभी के टाइम में अपडेट निकल कर आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। और कुछ एक शॉकिंग चीज भी हुई है। तो मैं सीधा वीडियो शुरू करता हूँ। बस आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, अब तक तो हमको ये चीज पता है कि कोडी रोड, रोमन रेंस और दारोक के बीच में काफी ज्यादा भसड़ चल रही है, जिसको लेकर फैंस के बीच में भी एक वॉर से स्टार्ट हो गई थी ऑनलाइन, जिसमें एक तरफ कोडी रोड के फैंस आ गए थे और दूसरी तरफ दारोक के फैन आ गए थे। और सबसे ज्यादा जो बू मिल रही थी, सबसे ज्यादा जो नेगेटिव रिएक्शन मिल रहा था लोगों की तरफ से, वो दारोक को फेस करना पड़ रहा था। दारोक को लेकर काफी ज्यादा चैंट्स लग रहे थे, काफी ज्यादा उनको मतलब ट्रोल किया जा रहा था सोशल मीडिया पे, बायकॉट किया जा रहा था दारोक को। बट ये जो सारी चीजें हो रही थी अभी तक, ये सिर्फ दारोक के साथ हो रही थी। तो चलो कहीं ना कहीं ठीक थी कि फैंस नाराज है दारोक से, वो ऐसे बीच मैच में आ गए तो फैंस उन्हें ऐसे गालियां वालियां दे रहे और बायकॉट वगैरह कर रहे हैं। बट अब तो मेरे ख्याल से यार ये चीज बिल्कुल नेक्स्ट लेवल चली गई और फैंस ने मतलब आप कह सकते हो कि बिल्कुल हद पार कर दिया है। दारोक की बेटी एवा, अगर आप इनको जानते हो तो ये एनएक्सटी की जनरल मैनेजर है। इनको इतना ज्यादा मतलब क्रिटिसाइज किया जा रहा है। देखो, सबसे पहले तो इनको एनएक्सटी पे इतनी ज्यादा बू मिल रही थी, इनको लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे कि हटाओ इस बंदी को। और अब तो फैंस ने बिल्कुल इस चीज को लेकर हद ही पार कर दिया। उन्होंने एवा को पहले तो बहुत ज्यादा मतलब क्रिटिसाइज किया ऑनलाइन, उनको ट्वीट वगैरह किया कि भाई अपने बाप को समझा ले कि इस मैच से हट जाए, जबकि एवा का इस मैच से कुछ लेना देना भी नहीं था। और अब तो फैंस ने मतलब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल चीज कर दिया। उन्होंने एवा को जान से मारने की धमकी दे दी है कि भाई अपने बाप को समझा ले कि इस मैच को ना रेसल करे वरना हम तुझे टपका देंगे। इवन एवा ने इस चीज को लेकर ट्वीट भी किया कि भाई मेरा इस सबसे क्या लेना देना, आप लोग मुझे क्यों बोल रहे हो, मुझे क्यों हेट दे रहे हो इतनी। और जब फैंस माने नहीं, वो एवा को लगातार ट्रोल करते गए, तो एवा को भाई ना चाहते हुए भी अपना ट्विटर का अकाउंट ही डिलीट करना पड़ गया। मतलब आप सोचो कि किसी बंदे को कितना ज्यादा फोर्स किया गया होगा कि उसने अपना सोशल मीडिया ट्विटर का अकाउंट ही डिलीट कर दिया, जबकि वो इतने बड़े लेवल पे है, डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ उसका कोलैब है। तो मतलब अब यार इस पे क्या ही बोलूं। मतलब देखो यार, फैंस हो आप, ठीक है, आप दारोक को बोलो ना, क्योंकि दारोक उस मैच में है, दारोक बीच में आया है। उस बंदी की क्या गलती है यार इसमें, उसका तो इससे कुछ लेना देना भी नहीं है। उन्होंने थोड़ी कहा था कि भाई मेरे डैड को ही रेसलमेनिया में रोमन रेंस के अगेंस्ट डालो, वो तो सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू का फैसला था और दारोक का फैसला था। तो यार ये चीज मेरे को गलत लग रही है कि मतलब आपको दारोक को बोलना है, आप फैन हो कोडी रोड के, दारोक को बोलो, जितना क्रिटिसाइज करना है, जितना ट्रोल करना है करो, अपनी फैंस वाली यूनिटी दिखाओ। आप मत जाओ रेसलमेनिया, मत देखो शो, मत देखो याला मैच रोमन रेंस वर्सेस रॉक वाला, मत खरीदो टिकट, डब्ल्यूडब्ल्यू की अकल खुद ठिकाने आ जाएगी। बट यार आप किसी बंदी को मत ट्रोल करो, वो जबकि उस चीज का पार्ट है भी नहीं। अब देखो, मैं भी कोडी रोड के साथ हूँ, मैं भी नहीं देखना चाहता रोमन रेंस वर्सेस दारोक का मैच इस बार की रेसलमेनिया में। बट यार ये थोड़ी कि मैं दारोक को गाली देने लगूं या दारोक की बेटी को गाली देने लगूं, उसको थ्रेट देने लगूं जान से मारने की। तो ये चीज तो भाई देखो कहीं ना कहीं गलत ही है, फैंस ये चीज गलत कर रहे हैं। आई होप कि ये चीजें जल्दी ठीक हो जाए। बट फिलहाल के लिए तो एवा ने जो अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया, जो कि मेरे ख्याल से काफी गलत चीज है। वैसे इन सारी कंट्रोवर्सीज का, इन सारे नेगेटिव रिएक्शंस का डब्ल्यूडब्ल्यू पे क्या असर हुआ, क्या उनको हिट किया, वो मैं आपको बता देता हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यू के भाई ओरिजिनली प्लान अभी भी यही है कि उनको रेसलमेनिया 40 के अंदर दारोक वर्सेस रोमन रेंस का मैच करवाना, और ये बिल्कुल आप कह सकते हो कि 100% लोग हो चुका है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। दारोक वर्सेस रोमन रेंस का हमको सोलो मैच देखने को मिलने वाला है रेसलमेनिया 40 के अंदर, मेन इवेंट में नाइट 2 के। इवन ट्रिपल एच का इस पर कुछ ऐसा कहना है कि हमारे तो काफी पहले से प्लान्स बन चुके थे दारोक वर्सेस रोमन रेंस के मैच के, और हमने जान के कोडी रोड को रॉयल नंबर जिताया ताकि कोडी रोड रॉयल नंबर जीत जाए और उसके बाद दारोक आकर रोमन रेंस को कन्फ्रंट कर ले रेसलमेनिया 40 के लिए। तो मतलब यह चीज कैसे सेंस बना रही है मुझे तो समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को ये चीज करनी होती तो भाई आप कोडी रोड को क्यों रॉयल नंबर जिता रहे हो, आप कोडी रोड को ऐसी किसी और मैच में डाल देते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो फैंस की सबसे ज्यादा उम्मीद तो तभी बनी ना रोमन रेंस और कोडी रोड के मैच के रेसलमेनिया के, जब कोडी रोड ने रॉयल नंबर जीता। क्योंकि उससे पहले तो हमको लग रहा था कि चलो रोमन रेंस और दारोक के बीच में मैच भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब तक कोडी रोड एज अ मेन पिक्चर में नहीं आए थे। पर भाई रॉयल नंबर जीतने के बाद तो बिल्कुल मामला ऐसा हो गया था कि हमको कोडी रोड ही चाहिए रेसलमेनिया के अंदर, क्योंकि यार बंदे ने रॉयल नंबर जीत ली, उन्होंने रोमन रेंस की तरफ ऐसा इशारा कर दिया। तो भाई सबको यही पता था कि अब तो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड होगा, और ऐसे में आप दारोक को एकदम से लाकर उनको रोमन रेंस के अगेंस्ट रख दो तो फिर भाई ये तो होना ही था। फिर तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने सारी चीजें प्री प्लान करी है तो मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ही गलत डायरेक्शन ले जा रही है इस चीज का, क्योंकि अगर उनको रॉक वर्सेस रोमन रेंस का ही मैच करवाना तो आपको कोडी रोड को रॉयल नंबर कभी भी नहीं जिताना चाहिए था। सीएम पंक को जिता देते और वो सेथ रॉलिंस को चैलेंज कर लेते वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। ये चीज सेंस बना देते कि भाई कोडी रोड रॉयल नंबर ही नहीं जीते तो वो रोमन रेंस को चैलेंज नहीं कर पाए। बट आपने बंदे को रॉयल नंबर जिता दिया और अब आप उसको मैच भी नहीं दे रहे हो रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंस के अगेंस्ट। तो मेरे ख्याल से अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने सारी चीजें पहले से सोच के करी है तो भाई बहुत ही घटिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्लानिंग करी है इस चीज की। बाकी वैसे ये चीजें अभी और डायरेक्शन लेने वाली है। बेशक डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से ये अपडेट है कि वो 100% लॉक कर चुके हैं रोमन रेंस वर्सेस दारोक का मैच। बट मैं बता रहा हूँ आपको, जब तक ये रेसलमेनिया हो नहीं जाती है ना, इस चीज में बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले, बहुत लंबी स्टोरी लाइन चलने वाली है। तो बस आप स्टे ट्यून रहना चैनल पे, मैं आपको टाइम टू टाइम सारी चीजें बताता रहूंगा जैसे अभी बताइए। फिलहाल दारोक, रोमन रेंस और कोडी रोड के मैटर में यही था। और हाँ, रोमन रेंस और दारोक आमने सामने आने वाले, किसी प्रेस
प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट ये आमने सामने आने वाले हैं मेरे ख्याल से 7 तारीख को, यानी कि कल आने वाले हैं। तो जब वो आएंगे उस बारे में भी आपको मैं बता दूंगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और ब्रॉक लेसनर के लिए यार चीजें बिल्कुल ठीक होने को तैयार ही नहीं है, बल्कि उनका जो केस है वो बद से बदतर होता जा रहा है। अब तक तो WWE ने सबसे पहले उनको, जब उनका वो केस हुआ था उसमें सबसे पहले उनको रॉयल रंबल से हटाया था, फिर उसके बाद जो सारी मर्चेंट थी ब्रॉक लेसनर की उसको WWE ने अपनी शॉप से रिमूव कर दिया था, और उसके बाद WWE ने उनको रेसलमेनिया 40 के कार्ड से भी खींच लिया था कि वो रेसलमेनिया 40 में नहीं होने वाला है। और अब तो आप कह सकते हो कि बिल्कुल मतलब चीजें जो है वो बिल्कुल ही खराब हो गई है ब्रॉक लेसनर के लिए। WWE ने जो उनका अभी 2K24 का 40 इयर्स ऑफ रेसलमेनिया वाला जो गेम आने वाला था उसके कवर से भी ब्रॉक लेसनर को हटा लिया है, और उसकी जगह अब जॉन सीना को डाल दिया है। ब्रॉक लेसनर की जगह मतलब जॉन सीना को डाल दिया। पहले भी जॉन सीना थे बट छोटे फ्रेम में थे, बट अब ब्रॉक लेसनर जो बड़े फ्रेम में थे उनको हटा के जॉन सीना को बड़े फ्रेम में डाल दिया। मतलब WWE भाई बहुत सीरियस हो चुकी है ब्रॉक लेसनर के मैटर के बारे में, और मुझे लग नहीं रहा है कि जैसे अभी WWE के साथ सीन चल रहा है ब्रॉक लेसनर का, हमको ब्रॉक लेसनर वापस से कभी WWE में देखने को मिलने वाला है। हालांकि बीच में कुछ ऐसी अपडेट्स आई थी कि ब्रॉक लेसनर का जो सारा कोर्ट वाला सीन चल रहा है उसमें अगर ब्रॉक लेसनर गिल्टी प्रूफ नहीं होते हैं तो शायद ब्रॉक लेसनर WWE के अंदर फिर से वापस आ सकते हैं, क्योंकि फिर तो उनके ऊपर सारे एलिगेंस हट जाएंगे। बट भाई ये जो WWE दिन पे दिन करती जा रही है ब्रॉक लेसनर को लेकर, मुझे नहीं लग रहा कि कहीं से भी ब्रॉक लेसनर को लेकर चीजें सही होने वाली है जल्दी। और सच बताऊं ना यार, ब्रॉक लेसनर के लिए सारी चीजें देख के बहुत बुरा भी लग रहा है, क्योंकि मैंने ब्रॉक लेसनर के मैचेस सबसे ज्यादा एंजॉय किया, मुझे सबसे ज्यादा उन्हीं के मैचेस अच्छे लगते थे। तो ऐसे जब WWE इनको ट्रीट कर रही है तो यार देख के काफी बुरा लग रहा है कि मतलब एक ऐसा बंदा जो कि हाईएस्ट पेड रेसलर हुआ करता था WWE का, उसको WWE मतलब ऐसे ट्रीट कर रही है। भाई देख के बहुत सच में बुरा लग रहा है, बट हम इसमें क्या ही कर सकते हैं, कांड भी कुछ छोटा नहीं हुआ है। अगर ब्रॉक लेसनर में सच में शामिल है तो भाई कांड उन्होंने बहुत ही बड़ा किया, जिसके लिए वो ये चीज तो फिर डिजर्व करते हैं। अगली स्टोरी में गाइस हम लोग बात कर लेते हैं गुंथर के रेसलमेनिया 40 के अपोनेंट के बारे में। तो लास्ट मंडे नाइट रॉ पे हमने देखा कि जे उसो ने आकर गुंथर को कन्फ्रंट किया था उनके इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, और हो सकता है कि हमको आगे जाकर इनके बीच एक मैच भी देखने को मिल जाए। बट जो लोग ये सोच रहे हैं कि रेसलमेनिया 40 के अंदर WWE जे उसो वर्सेस गुंथर का मैच करवाने वाली है आईसी चैंपियनशिप के लिए, तो भाई आप लोग बिल्कुल भी इसकी उम्मीद मत रखना। WWE का गुंथर वर्सेस जे उसो के रेसलमेनिया 40 में करवाने के तो बिल्कुल भी प्लान नहीं है। हाँ, हो सकता है कि हमको एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर ये मैच देखने को मिल जाए, क्योंकि गुंथर ने पिछले कुछ पेपर व्यूज पे अपनी चैंपियनशिप डिफेंड भी नहीं करी है, तो हो सकता है WWE एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर जे उसो वर्सेस गुंथर का मैच करवा दे, और फॉर श्योर इस मैच में भी गुंथर अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ही लेंगे। बट रेसलमेनिया 40 में जाके जिसको गुंथर फेस करने वाले हैं वो है ब्रॉन ब्रेकर। लास्ट मंडे नाइट रॉ पे हमने ये चीज देखी थी कि एडम पियर्स ने ब्रॉन ब्रेकर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉन ब्रेकर ने साइन नहीं किया था ऑफिशियली, बट 90% ये चीज कंफर्म है कि ब्रॉन ब्रेकर जो है वो मंडे नाइट रॉ का ही पार्ट होने वाला है, और गुंथर भी मंडे नाइट रॉ पे है। तो मेरे ख्याल से WWE इस फ्यूड को यहाँ से स्टार्ट कर सकती है। और रॉयल रंबल के अंदर भी हमने देखा था जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए तो क्राउड भी इस पे काफी ज्यादा हॉट हो गया। तो मेरे ख्याल से ये एक मैच है जो क्राउड भी देखना पसंद करेगा, और मेरे ख्याल से ब्रॉन ब्रेकर एक ऐसा बंदा अगर WWE इसको सही से यूज कर लेती है तो ये आने वाले टाइम में या तो ब्रॉक लेसनर की कमी पूरी कर देगा या गोल्डबर्ग की कमी पूरी कर देगा। मतलब इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव रेसलर है ये, WWE इसको अगला ब्रॉक लेसनर या अगला गोल्डबर्ग आराम से बना सकती है अगर WWE इसको अच्छे से यूज करे। बाकी रेसलमेनिया में अगर ये मैच होता है तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा मैच होगा, WWE इसको अच्छे से अगर डिलीवर करती है। और ब्रॉन ब्रेकर अगर चैंपियन ऐसे में बन जाते हैं तो भाई बिल्कुल अलग ही चीज हो जाएगी ये तो। पर फिर भी अगर वो चैंपियनशिप नहीं भी जीतते हैं तो मेरे ख्याल से गुंथर के अगेंस्ट तो ब्रॉन ब्रेकर काफी सही अपोनेंट है। बाकी देखते हैं, हो सकता है कि अगले मंडे नाइट रॉ पे हमको ब्रॉन ब्रेकर जो है वो ऑफिशियली मंडे नाइट रॉ का पार्ट बनते हुए दिख जाए, और एलिमिनेशन चैम्बर के बाद शायद गुंथर को वो चैलेंज भी कर दें। सीएम पंक की तरफ से भाई एक छोटा सा मैसेज आया, मतलब ज्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं सीएम पंक के बारे में, बस सीएम पंक ने अपनी इंजरी को लेके ये बताया कि जब भी वो WWE के अंदर वापस करेंगे अपनी इंजरी से रिकवर करके, तो उनका जो रिटर्न होगा वो ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ ऑल टाइम होगा। मतलब जब भी सीएम पंक WWE के अंदर वापस आएंगे तो उससे ज्यादा ग्रेट कुछ भी नहीं होगा WWE के अंदर, ऐसा सीएम पंक का कहना है। वैसे सर्वाइवर सीरीज में जो उनका रिटर्न हुआ था मेरे ख्याल से वही ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मान सकते हो आप, क्योंकि जितनी कंट्रोवर्सी WWE और सीएम पंक के बीच थी लगा नहीं था किसी को भी कि सीएम पंक WWE के अंदर कभी भी वापस आएंगे, बट वो आए तो मेरे ख्याल से यही ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ ऑल टाइम था। बाकी फिलहाल तो सीएम पंक इंजर्ड है और 2 से 4 महीने तक तो उनका कमबैक वैसे भी नहीं होने वाला, तो 2 से 4 महीने बाद जब वो वापस आएंगे, जब वो अपना कमबैक करेंगे तब इसके बारे में आराम से बात करेंगे। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं गाइस, और मंडे नाइट रॉ पे जो हमको रॉ की सक्स के चैंट देखने को मिले थे, इस पे WWE का कुछ ऐसा रिएक्शन है कि WWE ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उनको ये चीज पता था कि जब वो कोडी रोड को इस मैच से हटाएंगे, रोमन रेंस और कोडी रोड वाले मैच से हटाएंगे और द रॉक को रखेंगे, तो इस पे कोडी रोड को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और द रॉक को थोड़ी बहुत हेट मिलेगी। बट ये जो मंडे नाइट रॉ पे हुआ रॉ की सक्स के जो चैंट है, इस पे WWE बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है। उन्होंने ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि द रॉक के लिए ऐसी चीज फैंस बोल भी सकते हैं, क्योंकि द रॉक का भाई एक अलग लेवल पे क्रेज है WWE में। तो ये चीज WWE के लिए भी काफी शॉकिंग है कि फैंस की तरफ से द रॉक को ऐसा रिएक्शन मिल रहा है, जबकि द रॉक इतने बड़े सुपरस्टार है। मतलब WWE का आप कह सकते हो कि सबसे बड़े सुपरस्टार अभी के टाइम में तो द रॉक ही नजर आ रहे हैं। बाकी देखते हैं कि WWE इस चीज को कैसे ठीक करती है या क्या कुछ इसके लिए करती है, बट फिलहाल तो WWE इस चीज से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट है। हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल अपडेट की तरफ और बात करते हैं कोडी रोड वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच के बारे में। तो लास्ट मंडे नाइट रॉ पे जैसे हमने देखा कि ड्रू मैकिंटायर ने बहुत बुरी तरह से अटैक करा था कोडी रोड के ऊपर, एंड अब इसी चीज को लेकर WWE के कुछ ऐसे प्लान है कि हो सकता है हमको एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड के बीच में एक मैच देखने को मिल जाए। और सिर्फ ये मैच नॉर्मल मैच नहीं होगा, इसमें जो भी बंदा जीतेगा वो सेथ रॉलिंस को चैलेंज करेगा रेसलमेनिया के अंदर। मतलब नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए मैच होगा, जो
कि शायद मेरे ख्याल से ठीक भी है। और अगर एसएमएस में ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं तो मेरे ख्याल से कोडी रोड के लिए और ज्यादा चीजें सही हो जाएंगी फिर तो उनके पास, क्योंकि रोमन रेंस के अलावा कोई बचेगा ही नहीं। वैसे फिलहाल ये सिर्फ अपडेट है, इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट हाँ पॉसिबिलिटीज है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा कुछ कर सकती है इस मैच को लेकर। एंड जैसा डब्ल्यूडब्ल्यू ने मंडे नाइट रॉ पे दिखाया ड्रू मैकिंटायर ने इतना ब्रूटल अटैक किया कोडी रोड के ऊपर, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड का मैच होना ही चाहिए। बाकी एलिमिनेशन चैम्बर को अब ज्यादा टाइम रह नहीं गया तो चीजें हमको जल्दी ही क्लियर होती हुई दिख जाएंगी। बाकी आपके क्या थॉट्स है डब्ल्यूडब्ल्यू के इस डिसीजन पे आप कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल ये वीडियो करता है खत्म, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।